हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर हम हमेशा की तरह एसएससी भर्तियों के बारे में बात करेंगे। तो एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी बच्चों के लिए आ चुकी है, चाहे वो एसएससी सीईटी ग्रुप सी की तैयारी करता हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी करता हो, सभी बच्चे इस वीडियो को देख करके और इस जानकारी को देख करके गदगद होने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है तो उसको जानने के लिए शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहें। और सारे बच्चे जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं, अगर इसी प्रकार की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें और लाइक करना मत भूलना, ताकि भाई अगली बार और नेक्स्ट वीडियो बनाने का मेरे को मोटिवेशन मिल सके। क्या कुछ खास अपडेट आई है तो उसके ऊपर हम बात करते हैं, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखो, अभी कुछ टाइम पहले और एसएससी चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लिया गया था। उस इंटरव्यू के अंदर कुछ एक बात पूछी गई थी और आज के अखबार के अंदर बहुत सी ऐसी बातें आई हैं आपकी भर्ती के रिगार्डिंग, जिसे देख करके आप खुशी से झूमने वाले हैं, मेरे हिसाब से आप नाचने वाले भी हैं, ठीक है। तो देखो भाई, क्या क्या कुछ अपडेट आई है। तो एक सवाल उनसे पूछा गया था चेयरमैन साहब से, मैं बता देता हूं कि जो ग्रुप सी है उसका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। दूसरी बात उनसे पूछी गई थी कि भाई हरियाणा के अंदर ऐसा क्या फॉल्ट है कि एग्जाम का कैलेंडर जारी नहीं हो रहा। बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं पता एग्जाम कब होगा। एग्जाम कैलेंडर तो होना चाहिए ना। राजस्थान के अंदर देखो, चाहे एसएससी देखो, चाहे रेलवे देखो, यानी लगभग हर एक डिपार्टमेंट, ठीक है, क्या करता है कि एग्जाम कैलेंडर जारी करता है, जिससे बच्चों को पता चलता है किस मंथ में और कौन सा एग्जाम होगा और उसके अकॉर्डिंग बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर तो कोई एग्जाम कैलेंडर ही नहीं है। बच्चा तैयारी करता है तब होता है, मान के चलो 21 साल का, और जब तक वो पेपर देता है तब तक हो जाता है 25 से 26 साल का। बेचारा का ब्याह भी नहीं होता, ठीक है। तो एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए। तीसरी बात उनसे पूछी गई थी कि भाई जो ग्रुप डी है, ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, ठीक है। हालांकि अभी तक वेटिंग नहीं लगी है, ठीक है। 1/2023 वाले बच्चे लगातार पंचकुला जा रहे हैं, मैंने काफी सेशन बनाए उसके ऊपर, अभी तक वेटिंग नहीं आई है उन बच्चों की, ठीक है। लेकिन बात पूछी गई थी कि ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा, इसके ऊपर भी आज के अखबार के अंदर कुछ एक खास बात आई है, ठीक है। और नेक्स्ट बात जो पूछी गई है वो पूछी गई कि भाई नेक्स्ट एग्जाम डेट कब तक आएंगे। तो सारी की सारी बातों पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ बताने वाला हूं विस्तार से। तो देखो, चेयरमैन साहब ने सबसे पहले तो ये बात बोली है कि भाई सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुन लो कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जो आपकी भर्तियां होंगी, ठीक है, सीईटी की, तो उसके लिए एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, ठीक है। हम एग्जाम कैलेंडर पे काम कर रहे हैं। अब एग्जाम कैलेंडर कब तक जारी होगा, तो ये बात कब बोली है, तो बहुत जल्द आपका सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ग्रुप सी का रिजल्ट आने वाला है और जैसे ही आपका वो रिजल्ट आ जाएगा तो उसके तुरंत बाद में आपका एग्जाम कैलेंडर आएगा, ठीक है। और चेयरमैन साहब ने तो यहां तक बोला है कि जब मैंने और डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तब से लेकर के अब तक 1 साल के अंदर हमने क्या कर दिया है, लगभग 44,000 भर्तियां कंप्लीट कर दी हैं, ठीक है। फिर एक बात और भी पूछी गई थी, यहीं से मेरे को याद आ रहा है कि बोला आपकी भर्तियों पे इतने केस क्यों होते हैं। तो चेयरमैन साहब ने बोला कि भाई केस करना बच्चों का अधिकार है। हालांकि अधिकार तो है, मान सकता हूं, लेकिन आप भर्ती इस तरीके से करो ना कि बच्चे कोर्ट के अंदर जाए नहीं, ठीक है। भर्तियों के अंदर खामियां हैं तो बच्चे कोर्ट में जाएंगे। लेकिन चेयरमैन साहब ने क्या बोला है, चेयरमैन साहब ने बोला है कि जब मैं आया था तब 3300 प्लस केस थे, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने 600 के आसपास जो केस है उनका निपटारा कर दिया। अच्छे तरीके से हमने कोर्ट में पैरवी की थी और निपटारा कर चुके हैं। और अभी 2700 के समथिंग जो है केस हैं, लेकिन बच्चों का हक है वो कोर्ट में जा सकते हैं, हक है, मान सकता हूं। लेकिन अगर आप भर्तियों को निष्पक्ष तरीके से अच्छे तरीके से करोगे ना तो कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, ठीक है। एक बात यह है। तो मैंने क्या बताया, एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, कब होगा, तो सीईटी रिजल्ट के बाद में। अब बात आती है सीईटी का रिजल्ट कब तक आएगा, तो भाई चेयरमैन साहब ने यही बोला है कि बहुत जल्द आपका और सीईटी का जो रिजल्ट वो जारी होने वाला है। अब वेरी सून, जल्द कब आएगा वो मेरे को नहीं पता भाई, ठीक है। वो तो किसी को भी नहीं पता, चेयरमैन साहब को भी नहीं पता है, आपको इस बात का तो मालूम ही होगा, ठीक है। लेकिन जैसा उन्होंने बोला है तो बहुत जल्द आपका और ग्रुप सी का जो रिजल्ट है वो आने वाला है, ठीक है। अब चेयरमैन साहब ने एक बात और भी बोली है कि जो ग्रुप डी है, हम ग्रुप डी का भी एग्जाम लेने जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम ग्रुप डी की भर्तियां निकालेंगे, ठीक है। हालांकि अभी तक वेटिंग नहीं लगी है, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं बार बार में, ठीक है। तो
चेयरमैन साहब ने खास तौर से बोला है कि हम ग्रुप डी की भर्तियां भी करने जा रहे हैं। और लास्ट में चेयरमैन साहब ने एक जो बात बोली थी सबसे मैन, वो एक यही बोली है कि भाई सारे बच्चे किसी के भी बहकावे में मत आएं। ठीक है, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे तैयारी करते रहें। आपके एग्जाम होंगे, बहुत जल्द होंगे, निष्पक्ष तरीके से होंगे, तो भाई सारे बच्चे तैयारी करते रहें। ठीक है, तो ये थी भाई आज की एक खास अपडेट। और इस अपडेट के अंदर जो जो बातें आज न्यूज़पेपर के अंदर जो आई थी वो सारी की सारी बातें मैंने बताई हैं। क्या क्या बातें बताई फिर से रिपीट कर देता हूं। एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, कब होगा? तो सीटी रिजल्ट के बाद में। रिजल्ट कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा। चेयरमैन साहब ने अभी तो कोई टाइम नहीं बताया भाई, 2 दिन में आएगा, 2 महीने में आएगा, 2 साल में आएगा या 20 साल में आएगा, बहुत जल्दी आएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। उसके जस्ट बाद में आपका एग्जाम कैलेंडर जारी होगा। अभी तक 44,000 भर्तियां उन्होंने कंप्लीट करवा दी हैं और नेक्स्ट जो भर्तियां हैं वो आएंगी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार में। उन्होंने एक बात और भी बोली थी कि ग्रुप डी की हम बहुत जल्दी एक भर्ती करवाने जा रहे हैं, ये बात भी उन्होंने बोली है। और लास्ट बात उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई सारे बच्चे और क्या करते रहे, सारे बच्चे तैयारी करते रहे, किसी के भी बहकावे में मत आए, आपके एग्जाम होंगे 100% होंगे। ठीक है, तो भाई ये थी आज की खास अपडेट। और अगर आपको आज की ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो सारे बच्चे जाते जाते सेशन को लाइक करें। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई भी राय है तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर और उस राय को पूछ सकते हैं। आपका आंसर मैं कोशिश करूंगा देने की। ठीक है, आपको आंसर भी उसका दिया जाएगा। सेशन को सारे बच्चे लाइक करें और जो बच्चे पहली बार जुड़े भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे को नेक्स्ट वीडियो का मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।